नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, कैसे धोखाधड़ी से बचना है, आपको सावधान कैसे रहना है। इवन आपको बता भी दूं कि नॉलेज है तो भी आप धोखाधड़ी के शिकार होंगे। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप देंगे और आप खुद ही धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। इवन मैं भी कई बार धोखाधड़ी का शिकार होते होते बचा और एक दो बार शिकार हुआ भी, जिसका हर्जाना मुझे बाद में भुगतना पड़ा। आइए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यदि आपने 2 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या और भी कोई बैंक से लिया तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? नॉर्मली 7% या 8% इंटरेस्ट रेट लगेगा, सही है। यदि आपने कार लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। पर्सनल लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है तो इससे कम का आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। अब मैं यदि यही 2 लाख रुपए आपको 1.70% रेट पर दे दूं तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? कौन सा लेंगे बताइए, 7% वाला या 1.70% वाला? कौन सा लेंगे? इसका आंसर देना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। यदि आप आंसर दे रहे हैं, दोनों में से सही आंसर जो भी है, यदि आंसर सही दिया है तो आप बच जाएंगे, यदि सही आंसर नहीं दिया है तो 100% आप फ्रॉड में फंसेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे। चलिए, ये जो बोल रहे हैं मैं आंसर दे दूं। जो विद्यार्थी भी, जो व्यक्ति भी ये वाला बोल रहे हैं, मतलब वो फ्रॉड में फंस चुके हैं। देखिए कैसे, सुनो। आपको 1.7% कब मिलेगा इंटरेस्ट रेट? जैसे आपने कोई भी लोन लिया है। कौन सा लोन? जैसे मान लो 20,000 रुपए का लोन आपने लिया हुआ था, या मोबाइल लिया आपने 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए का लोन की किस्त बनी हुई थी 10, और आपने 10 की 10 किस्त टाइम पर पेड कर दिया। मतलब आप बैंकिंग के नजरों में बहुत बढ़िया अच्छे ग्राहक हैं। आपको और भी लोन देने के लिए कंपनियां कॉल करेंगी। तो फिर क्या होगा? आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है। सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आप अच्छे कस्टमर हैं, बैंक के अच्छे ग्राहक हैं, आपको लोन वो आग बंद करके दे देगी, आप टाइम पर पेड करेंगे, ऐसे ग्राहक बन चुके हैं। तो सिविल स्कोर होता है 300 से लेकर के 900 के बीच में इसकी संख्या होती है। यदि आपने टाइम पर 20,000 रुपए पेड कर दिया है, एक भी किस्त बाउंस नहीं हुई है, तो आप अच्छे ग्राहक हैं। आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर पहुंच जाएगा। इवन मेरा सिविल स्कोर अभी चल रहा है 869, तो 750 से ऊपर पहुंच रहा है। मतलब कुछ कंपनियां आपको लोन देने के लिए कॉल करेगी, वो देखती रहती है कि 750 से ऊपर जिसका सिविल स्कोर, मतलब उसको ऑफर देगी कंपनियां। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां कॉल करेगी, वो बोलेगी कि भैया देखिए, बाकी बैंक तो बोले 7%, 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, हम आपको 1.7% पे लोन दे रहे हैं। बोले आपके लिए ऑफर चल रहा है, आप अच्छे ग्राहक हैं, आपने बहुत सारा पेड कर चुके हैं, क्योंकि आपने सारी किस्त क्लियर किए हुए हैं और आप ध्यान देते हैं बैंक में, इसलिए आपको बोले हम ऑफर दे रहे हैं, 1.7% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, आप ले लीजिए। तो आप भी बोलेंगे यार, हाँ यार कितना ईजी, 1.7% दे रहा है, बाकी बैंक तो 8 और 9 10% देती है। तो भैया आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी ऐसा समझ चुका था। मैंने भी 1,25,000 रुपए ऐसे ही किसी की बातों में आकर के मैंने ले लिया, और बाद में उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा, जो मैं बच गया। यदि समय पे मैंने समझा होता तो मैं बहुत सारा उसमें पैसा इन्वेस्ट करता या भुगतता, देते रहता। तो सुनिए मेरी बात, अब अपन टॉपिक पे आते हैं। ये वाला क्या है? 1.7% भैया। ये वाला जो है ये मंथली परसेंट है, और ये वाला ईयरली है। अभी भी कोई लोग नहीं समझे होंगे, बोले यार मंथली और ईयरली क्या होता है, इतना कौन ध्यान दे, 1.7% मिल रहा है, ले लो, देते रहो किस्त हर महीने की। गलत है। आप ये वाला लोन कभी मत लेना। ये लोन लीजिए, लेना है तो अक्सर लोगों से बचिए। यदि लेना भी है तो रिड्यूस में लीजिए। रिड्यूस वाला हर महीने की किस्त कटेगी और उसमें आपका जो है ब्याज हर महीने कम होते रहेगा, ऐसे लीजिए रिड्यूस वाला। फ्लैट वाला मत लीजिए, और ये वाला भूल के मत लेना। यदि ये भूल रहे हैं मतलब आप समझ लो बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ने वाले। देखो ये क्या है, ईयरली, ये क्या है, मंथली। अब 1.6 यानी मैं इसको 2% भी बोल दूं, यदि 2% भी वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप समझो इसको 12 महीने से इंटू करो, कितना हो गया? 24% इंटरेस्ट रेट। सोचो यदि वो बोलेगा कि भैया आपको लोन दे रहे हैं हम, आपका अच्छा सिविल चल रहा है, आपको हम 24% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे, तो आप लेंगे ही नहीं। आप तो बोलेंगे बाकी बैंक हमको 7%, 8% पे दे रहा है, क्या को लिए हम 24% में, इसलिए आपको फंसाएंगे।
धोखाधड़ी करेंगे वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मंथली है कि ईयरली है, वो ये बोलेंगे बाकी बैंक तो 7-8 देते हैं, भैया आपको ऑफर चल रहा है चूंकि आपने अच्छा काम किया है इसलिए बोले 1.69% पे आपको लोन दिया जा रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति मेरे पास आया बजाज से, वो नालायक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे क्या बोलता है, क्योंकि जो बजाज वाली कंपनी है वो अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगी, आपको कॉल करेगी, दिन में 10 बार कॉल करेगी कम से कम, भैया लोन ले लो, आपके लिए लोन है। मैंने कई बार मना किया, कोई 50 बार मैंने मना किया, लेकिन कार की किस्त चल रही है, पूरी क्लियर हो रही है, और भी मैंने 2-3 लोन लिया, सारे क्लियर हो गए, मेरी एक भी किस्त बाउंस नहीं हुई। तो मुझे कॉल कर रहा है, मेरा 869 सिविल स्कोर चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत सारे कॉल दिन के आते रहते हैं। तो अब मैं सावधान हो गया हूं कि मैं किसी से भी लोन नहीं लूंगा। तो क्या हुआ, वो मेरे पास आया, बोलते हैं सर, बोले आपको बाकी लोगों को 1.75% लोन इंटरेस्ट मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, आपको हम दे रहे हैं 1.69% का। मैंने बोला नहीं चाहिए यार, मैं वो क्या करूँ लेके मैं। तो वो बोलते हैं कि सर ले लो, क्योंकि इतना ही सस्ता बोले कोई नहीं देता। मैंने बहुत बढ़िया, चल भगा, मैंने ला दे दे। तो मैंने ले लिया। तब लेने के बाद समझ में आया कि यार ये तो 1.69 बहुत महंगा हो गया, इंटू करो इसको 12 से तो कितना पड़ रहा है, लगभग 20% के आसपास पड़ रहा है ईयरली मिल रहा। बाकी बैंक में ये वाला दे रही थे परसेंट, और ये वाला नालायक मुझे ये परसेंट दे के गया 20%, 24%। मैंने तुरंत कॉल किया, मैंने कंप्लेंट किया, सारी गतिविधियां किया, उसके बाद में आरबीआई को कंप्लेंट किया मैंने। पहले बजाज के जो फाइनेंस के हेड ऑफिस है उसमें मैंने कॉल किया, उसके बाद में कंप्लेंट किया, फिर आरबीआई कंप्लेंट किया। अब जो होगा आगे देखेंगे, लेकिन मैंने क्या हुआ उसको क्लोज किया। सुनो मेरी बात, अब क्या होगा जब आपका इंटरेस्ट इतना मिल गया, लोन आपको मिल गया, उसके बाद में क्या होगा, आप सोचेंगे यार ये 1,25,000 का 2 साल का इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो लग रहा है लगभग 60,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। 1.25 लाख पे उत्तर ब्याज लग गया 2 साल में। क्या मतलब है इस लोन का, जहां यहाँ 10-15 हज़ार लगना चाहिए था, यहाँ 50,000 60,000 लोन इंटरेस्ट चल रहा है। तो मैंने सोचा भैया इसको पेड करो, कोई मतलब नहीं। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप ये लोन वापस लीजिए। तो वो बोलते हैं कि सर लोन वापस नहीं होता है क्योंकि आपने ओटीपी लिया है। नालायक ने मुझे मेरा ओटीपी खुद ने मोबाइल लेके रख लिया था। मैं चल भगा, ले रख ले, क्या कर लेगा तो मैंने गलती हुई थी मेरी। उसके बाद में फर्स्ट महीने को मैं पेमेंट करने गया, तो वो बोलते हैं कि पेमेंट कर दो। तो 7,000 कुछ रुपए, तो 7,500 रुपये तो पहले ब्याज के रूप में कट गए। उसके बाद में फिर वहाँ जो 1 महीने का बाद में वहाँ गया, जाने के बाद में मैंने 90% उसको वापस किया। उसमें भी उन्होंने जमा करने के 4% फिर काट लिया। चिट भी उनका, पट भी उनका, सब उन्हीं का, इसलिए बच के रहना। उसके बाद फिर आप अगले महीने फिर पेड करो 90%, हर महीने 90% करके जमा कर दो, 2-3 महीने में पूरा पेड कर दोगे ऐसा। तो इसलिए आप समझना कि ये जो फ्रॉड होता है आपके सामने, ये गलत होता है। यदि लोन ले रहे हैं तो समझ के लो, ये वाला लोन लेना, ऐसे कंपनियों से लोन कभी मत लेना। मैंने बजाज में लिया था, मैं फंसा हूँ, इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ, कान पकड़ के जिंदगी में कभी ऐसा लोन मैं नहीं लूंगा। बजाज फाइनेंस ढेर कंपनियां देखी ऐसी वाली, ऐसी कंपनियों में कभी भी लोन अब नहीं ले सकता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, एक बार मैं बच गया हूँ, क्योंकि ये लोन जो चल रहा था ये खतरनाक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे फ्रॉड में मत फंसना, और एक बार मोबाइल में ओटीपी आती है तो ओटीपी आने से पहले 10 बार उसको चेक करना, ऊपर इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ था। वहां इन लोग लिखते हैं 1.69, ऊपर ऐसे बनाते हैं स्टार, मतलब चार्जेस अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, ये रहता है। तो ये वाला यदि वो बोल दे पर डे, हर 10 दिन का, हर 15 दिन का, तो क्या करोगे आप। इसलिए ध्यान से समझना, इस टॉपिक को ध्यान से समझना, किस्त लेते समय, लोन लेते समय। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करिए आप, और यदि आपको अच्छा लगा है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, तो कमेंट्स करिए जल्दी से मुझे।